ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पतझड़ की ये खूबसूरत शाम, हरदम सर्द होती हुई शाम को ज़रा सा पिघलाने के लिए, इसको मज़ीद दिल फरेब बनाने के लिए और सुरों के रूप बिखेरने के लिए मैं सोनिया हुसैन अपने मेज़बान मियाँ यूसुफ़ सलाउद्दीन के साथ एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत शाम के साथ पीटीवी के विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड प्रोग्राम के साथ इस हवेली बारूद खाना में आपके सामने हाजिर है। हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख़ सांस लेती है और ये तारीख़ शायद बहुत पहले इन दीवारों में कहीं दम तोड़ देती अगर मियाँ यूसुफ़ सलाउद्दीन साहब ने इसका बेड़ा ना उठाया होता और इसके ज़र्रे ज़र्रे की निगहदाश्त ना की होती। इस हवेली के रिवाइवल के पीछे जिस तरह से ज़ौक़ व शौक़ से इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, उसी ज़ौक़ से ये धुनों को, म्यूज़िक को, सुरों को तरतीब देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोनिया। मियाँ साहब, आज की शाम ज़रा मुनफरिद इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि आज की शाम में सुर बिखेरने जा रहे हैं और उसको मज़ीद हसीन बनाएंगे। वादत रमीज़ साहब जो हैं वो सेमी क्लासिकल, गज़ल और ठुमरी गाते हैं। आपको खुदा ने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है जो कि मुझे लगता है बहुत कम लोगों में ये एक गॉड गिफ्टेड है और एक ब्लेसिंग है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आपने अपने वालिद जनाब नियाज़ हुसैन के अलावा उस्ताद ग़ुलाम हसन और उस्ताद बदरुज़्ज़मा से भी मौसीकी की तालीम हासिल की है। आप पाकपतन के गांव ओपाना में पैदा हुए। अपनी उम्दा गायकी की बदौलत आप बहुत से ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जी सोनिया, बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसका उन्वान है द फॉरगॉटन ग्रेट्स अगेन। क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसका जो उन्वान था, जो वादत के साथ जो किया था उसका उन्वान था द फॉरगॉटन ग्रेट्स। सो वो इतना हमें उसका फीडबैक अच्छा मिला और लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया और इन्जॉय किया, तो हमने सोचा कि एक और प्रोग्राम, क्योंकि वक्तन मुझे बहुत से दोस्त, जिनमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर हामिद हसन साकी साहब मौजूद हैं यहाँ मुल्तान से, वो ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें मुझे भेजते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो 1910 में रिकॉर्ड हुई, जो 1920 में रिकॉर्ड हुई, जो 11 में हुई, वो 12 में हुई, वो चीज़ें हैं जो शायद मेरे जो वालिद के या मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने के जो लोग थे वो सुनते थे। इबादत की जो खसूसियत ये है कि उन चीज़ों को उसी अंदाज में जो उसको अदा करना, ये मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि उन लोगों की रियाज़त जो थी इतनी ज़बरदस्त थी, उनकी इतनी ज़्यादा रियाज़त थी और इतनी मेहनत थी और लगन थी और एक सच्चाई थी उनके फ़न के अंदर। आई वुड लाइक टू थैंक all of you who are here today, and some of our guests are regular with the Virsa program, वो भी यहाँ मौजूद हैं. A lot of young people I see here today, and I welcome all of them. तो सोनिया, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कहूँगी कि वादत साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और वैसे भी मुझे पता है कि आप विरसा हेरिटेज के साथ बहुत सालों से मुंसलिक भी रह चुके हैं और इस हेरिटेज के साथ आपका काफ़ी साथ रह चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ प्रोग्राम के बारे में कहें। जी, ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि असातिज़ा की चीज़ें, और मेरी तो कोशिश है ही, लेकिन ये चीज़ें गंवाने में, तैयार करवाने में जनाब मियाँ यूसुफ़ सलाउद्दीन साहब, ये इनका एक बहुत बड़ा साथ है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह रह जाएंगी एक याद के तौर पर। जी, और मैंने ये भी सुना है कि शुरू से ही आपके साथ मियाँ साहब का एक ताल्लुक़ रहा है, आपकी इब्तदाई जो साल हैं उससे, और आई थिंक बहुत सारी धुनें भी आप इन्होंने सुपरवाइज़ किया है आपको जब आपने तरतीब दी है। बिल्कुल, ये म्यूज़िक, ये विरसा, मतलब ये जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, जी, लेकिन वो इनकी कोशिश है कि उन्हें मतलब कि
अगली नस्लों तक भी वो पहुँचें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी कि जो बिल्कुल हमें पता ही नहीं है जिनके जी बारे में। जी सो आई थिंक इट्स टाइम हैज़ कम। मैं जब से विरसा शुरू किया है मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हम अपना वो जो ख़जाना है, जो हमारा असासा है, जी उसमें हम डिग इन करें और वो चीज़ों को निकालें। और आजकल की जो जनरेशन है, जी अब चाहे भले बहुत ज़्यादा जो म्यूज़िक का जो ज़ोर है वो पॉप पे है या इस किस्म की, जो कि बिल्कुल आई थिंक ये होनी चाहिए आज़ादी हमारे जी नौजवानों को जी कि हर किस्म की म्यूज़िक वो करें। जी, और लेकिन साथ साथ जब तक आपका अपना बेस स्ट्रांग नहीं होगा, रूट्स तो स्ट्रांग हाँ, रूट स्ट्रांग नहीं होंगी, या आपको जो म्यूज़िक है उसका जो क्लासिकल म्यूज़िक है या जो फोक म्यूज़िक है या जो सूफिक म्यूज़िक है हमारा, जो बहुत ही पुराना म्यूज़िक है, उस पे अबूर होगा तो फिर ये बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। बहुत सी जो हमारी जो गुलकार थे या गुलकाराएँ थीं, वो बीन पलासी, भैरवी, दरबारी, पहाड़ी और दुर्गा, इन किस्म इन रागों में बहुत सारी क्या। और उस वक्त जो गुलकार थे वो खुद ही कंपोज कर लेते थे एक गज़ल को। ये ख़ास तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ बहुत से हमारे यंग लोग भी बैठे हुए हैं, उनको शौक़ भी है म्यूज़िक का। तो जो हमारे जो राग हैं सब कॉन्टिनेंट के, तो उनमें बहुत से राग डिवोशनल हैं। मसलन ये जो दुर्गा है, ये जो दुर्गा माता जो गॉडेस है, उनकी मतलब उनके लिए या उनके से एसोसिएट किया जाता है राग। फिर राग जो हैं वो सीजनल भी होते हैं। इसी तरह कुछ दिन के राग हैं, कुछ सुबह के राग हैं, कोई शाम के राग हैं। फिर भैरवी है जिसे कहते हैं सदा सुहागन भैरवी, कि किसी वक्त भी आप इसको इसको गा सकते हैं। दरबारी है, और दरबारी जो है उसकी में जब उसका कलाम आएगा तो एक लाहौर के साथ जो राग दरबारी की एक बहुत ही एक एसोसिएशन है, क्योंकि ये ओरिजिनेट ही यहीं हुआ था, सामने शाही किले में। तो सोनिया, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे जो ये आज के जो हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, ये जो हमारे जूल्स हैं, और ऑल ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड एंड आर मोस्ट सीनियर म्यूजिशियंस, लेजेंडरी म्यूजिशियंस। मैं अपने लेजेंडरी म्यूजिशंस का साथ साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। बेशक आप लोगों के बग़ैर ये शाम नामुमकिन है। हमारे साथ सबसे पहले वायलिन पे मौजूद हैं जनाब जावेद इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ सारंगी पे मौजूद हैं अख्तर हुसैन साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तबला पे हमारे साथ बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट रियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि ही इज़ लाइक माय पर्सनल फेवरेट। हारमोनियम पे हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ हुसैन साहब, और गिटार और बेंजू पे हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू इस शाम को मज़ीद हसीन बनाने के लिए, यहाँ आने के लिए। गज़ल के बारे में मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है गज़ल मियाँ साहब, इसकी जो खुसूसियात हैं, मुझे लगता है इट्स वेरी सिमिलर टू अ वुमन। ये एक औरत की मानंद होती है कि ऐसी नाजुक सिन्फ होती है कि जिसके मिजाज के मुताबिक अगर उसे सुर ताल मिल जाएं तो वो लाफानी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सोनिया। और गज़ल का जो ये स्टाइल था, मतलब कि उस ज़माने में जो ये रिकॉर्ड्स थे 78 के, जिनको हम तवे कहते हैं, बड़े हैवी से होते थे वो। जी। मेरे पास भी है अभी तक वो चाबी वाला, उसको जी जी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ही चलता है। तो वो तकरीबन उसका जो होती थी ड्यूरेशन, वो 3.5 मिनट होती थी। तो उसी में ही जो फ़नकार हैं उसी में गाते थे, और एंड में अमूमन अपना नाम भी वो बोल देते थे, जिस तरह अख्तर भाई, फैज़ाबादी, इस तरह करके एंड में वो बोल देते थे। मैं चाहूँगा बाद में कि अपना कासिम जाफरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, राजू जमील साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करें और लेट देम इनलाइटन आवर यूथ विद देयर नॉलेज। तो आज का जो पहली गज़ल है, क्योंकि ये जो तमाम जो प्रोग्राम है ये गज़लियात हैं, तो जो पहला कलाम है ये एक रिकॉर्ड है जो डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा था। जो गुलकारा हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर से, बल्कि यहाँ पास ही जो बाज़ार है
यहाँ की वो गुलकारा थी और बड़ी मशहूर थी अपने ज़माने में। इनका नाम था खुर्शीद बाई हुजरो वाली, और इलामा इकबाल की फेवरेट सिंगर थी। और उन्होंने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में उनका बहुत सा कलाम उन्होंने गाया है, इंक्लूडिंग शिकवा, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इन्होंने गाया। तो चंद कुछ रिकॉर्ड्स जब लास्ट हमने प्रोग्राम किया था फॉरगॉटन ग्रेट्स, तो उसमें मेरे जो वालिद के मामू थे मियाँ मसलम, जो एक राइटर भी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन कोई मेरे ख्याल 1,00,000 सफ़ात उन्होंने लिखे हैं मुख्तलिफ नावल्स। तो वो मुझे अपनी एक कलेक्शन दे गए थे जिसमें से वक्तन फ़वक्तन मैं चीज़ें निकाल के, और मुझे फिर कोई आवाज़ नहीं मिलती थी कि मैं इन चीज़ों को अगर इनको उस तरीके से ना गाया जाए या उस स्टाइल से ना गाया जाए तो उनका मज़ा जो है वो सिर्फ आधा रह जाता है। तो फिर आदत से मेरा टाकरा हो गया एंड देन इमीडिएटली ऑल दोज थिंग्स जो मैंने जो करनी थी, देन बस आदत के साथ हम करते हैं। ए दिल तलाशे यार में जाऊं कहाँ कहाँ कहाँ। और ये इस पे बड़ी हमने डिस्कशन इस पे की कि इसके राग की, लेकिन एंड में फिर कंसेंसस ये हुआ कि ये भीम पलासी में। दिल तलाश यार में जाऊं कहाँ कहाँ, है दिल तलाश यार में जाऊं कहाँ कहाँ, दीवाना वार ठोकरें खाऊं कहाँ कहाँ, दीवाना वार ठोकरें खाऊं कहाँ कहाँ। सीने में टीस दिल में तड़प, सोज आह में, सीने में टीस दिल में तड़प, सोज आह में, ए दर्द इश्क तुझको दबाऊं कहाँ कहाँ, ए दर्द इश्क तुझको दबाऊं कहाँ कहाँ, तलाश यार में जाऊं कहाँ कहाँ। घबरा गए हैं देख कर
नब्ज़ें मेरी तबीब, हाँ घबरा गए हैं देख कर, नब्ज़ें मेरी तबीब, इस दर्द नारसा को दिखाऊं कहाँ कहाँ, इस दर्द नारसा को दिखाऊं कहाँ कहाँ, है दिल तलाश यार में जाऊं कहाँ कहाँ। क्या बात है। दीवाना वार फिरता हूँ दिन भर गली गली, दीवाना वार फिरता हूँ दिन भर गली गली, मैं दास्तान इश्क सुनाऊं कहाँ कहाँ, मैं दास्तान इश्क सुनाऊं कहाँ कहाँ, ऐ दिल तलाश यार में कहाँ कहाँ, दीवाना वार ठोकरें खाऊं कहाँ कहाँ, ऐ दिल तलाश यार में जाऊं कहाँ कहाँ, दीवाना वार ठोकरें खाऊं कहाँ कहाँ। जिस रोज़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली ख़ान साहब की तख्त नशीनी हुई, उसका जो गिनान गाया था, जश्न सीनी मुबारक हो शाह दक्कन, वो अंगूर बाला ने गाया था। जिस पर निगाहे चश्मे सितम घर भी पड़ गई, हाँ वो घर हुआ तबाह है, वो बस्ती उजड़ गई, हाँ वो घर हुआ तबाह है, वो बस्ती उजड़ गई। बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है जितनी खूबसूरत शायरी थी उसको ऐसी ही एक दिलावेज़ आवाज़ की ज़रूरत थी। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आज की शाम की हमारी अगली गज़ल है, वो शायद my हमारे personal favorite। जो सीनियर लोग बैठे हैं उन्होंने ज़रूर ये सुनी होगी। उस्ताद मोमिन ख़ान मोमिन की मशहूर गज़ल है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये जनाब राग जोगिया में ये कंपोज़ की गई, और उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब मरहूम जो थे उन्होंने इसको गाया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब चंद गज़ के फ़ासले पे उनकी बैठक थी, यहीं वो रहते थे। और मेरे जो दादा थे वो ख़वातीन का गाना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो जब भी कोई घर की शादी होती थी तो
या कुछ होता था तो उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब को मदऊ किया जाता था। और वो वैसे तो मैंने अपने बचपन में बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को भी सुना है, और वो जावेद मंजिल में एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, और मेरी उम्र मेरे ख़्याल तकरीबन कोई 6-7 साल होगी। तो वो ज़ाहिरी बात है कि अपना वो क्लासिकली ज़्यादा गाते थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि खान साहब आपको कोई फिल्म, मैंने खान साहब पता नहीं कहा, मैंने कहा आपको कोई फिल्मी गाने नहीं आते? तो बड़ा मुस्कुराए और बड़े प्यार से मेरी गाल को थपथपाया और कहा नहीं बेटा, मैं फिल्मी गाने नहीं गाता। और ये मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत गज़ल है और इतनी सर सब्ज़ो शादाब गज़ल है। आई थिंक मुझे ये पुरानी जनरेशन से लेके मुझे लगता है अभी की जनरेशन में भी, मतलब दिस इज़ लिटरली माय पर्सनल फेवरेट, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। तो हवेली के इस मसहूर कुन माहौल में मोमिन ख़ान मोमिन की इस लाजवाल शायरी में अपने संगीत का रस भरेंगे दोबारा से वहादत रमीज़ साहब। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में, हाँ वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में, वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर।
जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हमने तुमने कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हमें तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही आने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कितना अच्छा समा सा बन गया और क्या खूबसूरत गज़ल है। ये सुनते हुए बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे सितारे आसमान से उतर के हमारे हमनशीन हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मियाँ साहब, मुझे लगता है कि जो गज़ल और जो गीत बहुत सारे लेजेंड्स ने गाया हो, उसको परफॉर्म करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं है। और आई थिंक मैंने सबसे पहले जब वहादत को सुना था तो मैंने इसको नाम दिया था द वंडर बॉय, बिकॉज एक्चुअली आई थिंक बहुत अच्छा मैंने ये जब इनको सुना तो मैं खुद भी आई वाज जस्ट सो रियलाइज कि भी वेरी ये एक्यूरेट। चीज़ हो सकती है, या ये भी इस किस्म की भी आवाज़ और तैयारी जो है वो है। चलें जी, अपनी अपनी अगली गज़ल की तरफ हम मूव करते हैं। साकिब लखनवी साहब की गज़ल है, और ये जो इसका जो राग है या जो उसकी कॉम्पोजिशन है, दैट इज़ ये आप कह सकते हैं कि भीम पलासी और दरबारी का एक मिक्सचर है। वो गज़ल में अमूमन ये होता है कि दो राग भी का मिलन भी हो जाता है। जी, गज़ल के उन्वान है जिस पर निगाह चश्मे सितमगर भी पड़ गई। डॉक्टर हामिद हसन जो हमारे एक बड़े इम्पोर्टेंट सोर्स हैं फॉर द म्यूज़िक टू गेट टू अस, ये इस गज़ल के बारे में गज़ल अंगूर बाला ने गाई है। ज़मीरुद्दीन ख़ान साहब कलकत्ते वाले की शागिर्द थे, और ज़मीरुद्दीन ख़ान साहब हिज मास्टर्स वॉइस के चीफ़ इंस्ट्रक्टर थे। यानी कि ग्रामोफोन कंपनी में जो गाने रिकॉर्ड होते थे वो तमाम के तमाम जो देखे भाले जाते थे वो ज़मीरुद्दीन ख़ान साहब देखा करते थे। चीफ़ इंस्ट्रक्टर थे हिज मास्टर्स वॉइस के। और कलकत्ता जो है वो मेजर सेंटर होता था जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। और ये शागिर्द थे मुइज़ुद्दीन ख़ान साहब के, और मुइज़ुद्दीन ख़ान साहब जो है उनका ताल्लुक़ तानरस ख़ान साहब की फ़ैमिली से है, जो कि तानसेन के सबसे छोटे बेटे थे और सबसे। और आप इन खातून की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए
कि जिस रोज़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली ख़ान साहब की तख्त नशीनी हुई, उसका जो गिनान गाया था, जश्न सीनी मुबारक हो शाह दक्कन, वो अंगूर बाला ने गाया था। वाह, थैंक यू अपना डॉक्टर थैंक यू साहब, सो आप मच। ये बड़ी ये सिर्फ एक आई थिंक म्यूजिकल शो नहीं बल्कि बहुत इन्फॉर्मेटिव शो भी है। मतलब नहीं कितने लोगों को कितनी चीज़ें नहीं, पता बिल्कुल लगती हैं। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं हमारे, इनको पता होना चाहिए, इनको इल्म होना चाहिए कि हर चीज़ की मतलब कि उसकी कोई बैकग्राउंड There's a क्या background, है। absolutely. यू हैव टू नो योर सेल्फ, योर हिस्ट्री, योर कल्चर, योर आइडेंटिटी। हम यही चीज़ें हैं जो जो साथ लेके चलनी साथ चाहिए। लेके बिल्कुल। चलनी चाहिए। चलिए जी, अब अपनी अगली गज़ल हम वहादत हमीद साहब की आवाज़ में सुनते हैं। जिस पर निगाहें चश्मे सितम गर भी पड़ गई, हाँ, जिस पर निगाहें चश्मे सितम गर भी पड़ गई, हाँ, वो घर हुआ तबाह है, वो बस्ती उजड़ गई, हाँ, वो घर हुआ तबाह है, वो बस्ती उजड़ गई। आए हैं मेरी कब्र पे वो दुश्मनों के साथ, आए हैं मेरी कब्र पे वो दुश्मनों के साथ, मैयत हमारी जाग के हैरत से गड़ गई, हाँ, मैयत हमारी जाग के हैरत से गड़ गई, हाँ, जिस पर निगाहे चश्मे सितम गर भी पड़ गई। अब हुक्म है जिगर भी हमें दो निकाल कर, अब हुक्म है जिगर भी हमें दो निकाल कर, दिल क्या दिया के जान छुड़ाने की पड़ गई, हाँ, दिल क्या दिया के जान छुड़ाने की पड़ गई, हाँ, जिस पर निगाहे चश्मे सितम गर भी पड़ गई। क्यों कर किसी को हो मेरी तौबा का एतबार, क्यों कर किसी को मेरी तौबा का एतबार, दो दिन न मैं मिली तो
तो तबीयत बिगड़ गई। हाँ 2 दिन न मैं मिली तो तबीयत बिगड़ गई। जिस पर निगाह चश्मे सितम गर भी पड़ गई। हाँ वो घर हुआ तबाह है, वो बस्ती उजड़ गई। हाँ जिस पर निगाह चश्मे सितम गर भी पड़ गई। बहुत सी ऐसी शामें आपके यहाँ देखी हैं और 40 साल से देख रहे हैं, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ गुड टाइम हियर। यूसुफ भाई आपसे बड़ी कुर्बत रही है, और ये जो महफिलें हैं और ये सोनिया बीबी माशाल्लाह, ये हम इनके फ़ैन हैं। अरे थैंक यू। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। आज हमारे साथ मौजूद राजू जमील साहब हैं। मेरा ख्याल है कि 58 इयर्स हो गए आपको मुंसलिक पाकिस्तान टेलीविज़न से, और सबसे जो बड़ी बात है कि आप जमीलुद्दीन आली साहब के बेटे हैं, और जो उनकी जो कुछ उन्होंने लिखा, जो कुछ उन्होंने कहा, आज की हमारी शाम के बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। बहुत सी ऐसी शामें आपके यहाँ देखी हैं और 40 साल से देख रहे हैं। पहले बसंत देखा करते थे, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ गुड टाइम हियर। यूसुफ भाई आपसे बड़ी कुर्बत रही है, और ये जो महफिलें हैं और ये सोनिया बीबी माशाल्लाह, ये हम इनके फ़ैन हैं। अरे थैंक यू। मैंने इन्होंने जो एक कमाल की अदाकारी की है, उस सीरियल के बारे में मैंने लिखा भी है। आज इसी बहाने मैं इनके बारे में भी कुछ बता दूं। इनका एक सीरियल आया था कोई 5-6 साल पहले, मोहब्बत तुझे अलविदा, और वो एक्चुअली कुछ अमेरिकन एक फिल्म थी, एन इनडिसेंट प्रपोजल, और वो ये अपने शौहर को बेचती हैं और क्या करती हैं। एब्सोल्युटली मार्वलस एक्टिंग, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी हियर कि यूट्यूब पे मौजूद है, गो एंड वॉच दैट सीरियल, यू विल गेट glued to it, the way this girl has acted in it. मैंने इनको बहुत पहले फ़ोन भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर, किसी ने आपको मिलवाया था मुझसे, मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपने बहुत उम्दा अदाकारी, जी 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 जी। एंड आई रोट अ लॉट अबाउट दैट। सर थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सो हम्बल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच यूसुफ राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। आदाब। अपना कासिम जाफरी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कुछ आज की शाम के बारे में आप भी। भाई मैं कुछ बहुत अरसे के बाद आना हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, और उस्ताद अख्तर हुसैन साहब को देखा, मतलब सारंगी आसान साज नहीं है, और इनको हमने ख़ास कराची से यहाँ लाहौर बुलवा जी लिया। बिल्कुल। और वहदत साहब को सुना तबले पे, इसके वायलिन पे, माशाल्लाह संगत भी बहुत क़यामत की है, और शाम भी अच्छी है, सुनने वाले भी अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अपनी शाम को आके लेके चलें। जी जी बिल्कुल। अकबर इलाहाबादी की कार्डदार तंज़िया शायरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। आपकी शायरी कौमी और मिली शायरी है ज़्यादातर, और आपकी शायरी से हमेशा आपका मकसद होता है कि कौम की इस्लाह की जाए। तो हमारा अगली गज़ल भी जो है उसका मैं उन्वान कहती चलूँ ताकि आप अपनी आवाज़ में उसको पेश करें। हमारी अगली गज़ल का उन्वान है दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हो। जी बहुत खूबसूरत, बहुत मशहूर गज़ल के सहगल साहब की, और ये राग जो है इसका राग है खमाज। खमाज ठाठ भी है और राग भी है। तो सुनते हैं वादत से।
दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। जिंदा हूँ मगर जिस्त की लज्जत नहीं बाकी। जिंदा हूँ जिंदा हूँ मगर जिस्त की लज्जत नहीं बाकी। हर चंद के हूँ होश में होशियार नहीं हूँ। हर चंद के हूँ होश में होशियार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। हाँ इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। साया हूँ फकत नक्श बदीवार नहीं हूँ। साया हूँ फकत नक्श बदीवार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। वो गुल हूँ खिजाने जिसे बर्बाद किया है। वो गुल हूँ खिजाने जिसे बर्बाद किया है। उलझूं
किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले वी हैव 2 यंग पीपल हियर। यशवीन ये स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद से आज ट्रैवल करके आई हैं। बहुत अच्छा गाती हैं, बड़ी पावरफुल इनकी आवाज़ है। मैंने इनका एक वीडियो भी देखा है जो एक सूफियाना कलाम है, और इनके साथ रमीन है, शी हरसेल्फ इज़ आप होस्टिंग भी करती हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पे मधु किया। और मैं टीवी होस्ट हूँ, साथ साथ जो है वो थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, अभी प्रोसेस में हूँ सीखने के। और ये महफ़िल बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया है। और हम यंगस्टर्स के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कि हम बैठ के अपने रूट्स से कनेक्ट हो सकें, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी भी, और जितने लोग भी मैनेजमेंट के हैं जिन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, और पीटीवी की स्पेसिफिकली। और सोनिया को मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, बहुत सीनियर है माशाल्लाह मीडिया की फील्ड में। हमने बहुत आपकी ज़बरदस्त एक्टिंग देखी है, आज लाइव मैंने आपकी होस्टिंग देखी है, और जो फैंडम है, जो स्टारडम है, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है इफ़त, और मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या आज मेरे लिए इतनी खूबसूरत एक चीज़। दिस इज सो होलसम, सो थॉटफुल। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, जीती रहो। इफ़त जो हैं, शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ से ये पढ़ी हुई हैं, और ये पेंट भी करती हैं, ये स्कल्पट्रेस भी हैं, और माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत कलाम था, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमारे साथ मेहमानों में कामरान लशारी साहब भी मौजूद हैं, थैंक यू। अपनी अहलिया के हमरा मैं चाहूँगा कि सबात रफ़ीक साहिबा यहाँ मौजूद हैं, कुछ इनसे भी हम गुफ्तगू कर लें, क्योंकि ये हमारे जो एक वॉल सिटी का जो हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अकल वाली बातें हैं वो ये करती। यहाँ पर इतनी खूबसूरत आपने महफ़िल मुनक्किद की है, और इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान मेरी गुफ्तगू की कोई बात बनती नहीं है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे ये विरसा प्रोग्राम में आके हर दफ़ा बहुत खुशी होती है। उसकी वजह यह है कि विरसे को जिस तरह से आप आगे लेके चल रहे हैं और नौजवान नस्ल तक लेके आ रहे हैं, और उसको उसी तरह पॉपुलर रख रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत बात है। मैंने भी जब ये अकबर इलाहाबादी की केएल सहगल की गज़ल सुनी तो यकीन करें मेरा दिल एकदम बाग बाग हो गया। मेरे नाना जान इसको इतने शौक़ से सुना करते थे, तो जो एक अदायगी का अंदाज़ पहले ख़त्म हो चुका है गज़ल से, वो आज वहदत की आवाज़ में सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को आप इतनी खूबसूरती से और भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं
कि ये एकदम लाजवाब बात है। बहुत बड़े बड़े असातिज़ा आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। सारंगी एक इतना खूबसूरत है, ऐसे है कि जैसे इंसान की आवाज़ में बात करती क्या है। बात है, बिल्कुल। तो वो जिस तरह आप उनके साथ पुराने शुरा को और पुराने असातिज़ा को गा रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मैं चाहूँगी साथ साथ कामरान लाशारी साहब भी कुछ रोशनी डालें इस प्रोग्राम में। देखिए, मुझे तो यूँ लगा है जैसे सही मानों में आज उम्र रफ्ता को आपने आवाज़ दी हो। यानी ऐसा माहौल, इस हवेली से तो हम सारे मानूस हैं, लेकिन जो रंग आज वहदत की इस गायकी ने भरा है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली या लखनऊ के किसी दरबार में हम बैठे हों। क्या बात है। सो जिस अंदाज से ये गज़लें तो ज़ाहिर है हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इस तरज़ की गज़ल, इस अंदाज़, इस तरीक़ाकार से वो एक बड़ा यूँ लग रहा था जैसे हम कहीं भूल गए हैं उस चीज़ को। आपने वापस उसको याद दिलाया है। सो क्या मौसीक़ियत है, क्या मानवियत है। हम बहुत ही मुतासर हुए हैं आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपनी अगली गज़ल की जानिब। मियाँ साहब, दिल जो है वो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये मुझे लगता है एक बच्चे की मानंद होता है कि अगर किसी बात पे बस अटक जाए तो मनाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी अगली गज़ल भी कुछ इसी तरह की है और हसन इमदाद साहब ने बहुत सलीके से इस गज़ल को बयान किया है और जो कि अपनी मिसाल आप है। मैं चाहूँगी कि इबादत साहब आप अपनी आवाज़ में इसको सुनाएं। अगली गज़ल का उन्वान हमारा है दिल मुस्तर को समझाया बहुत है। जी, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत। मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। कयामत है ये तरके
आरज़ू भी कयामत है ये तरके आरज़ू भी मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है दिले मुस्तर को समझाया बहुत है तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी ये अंदाज़े सितम भाया बहुत है ये अंदाज़े सितम भाया बहुत है मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है दिले मुस्तर को समझाया बहुत है राहे हस्ती के राहे हस्ती के इस जलते सफर में राहे हस्ती के इस जलते सफर में तुम्हारी याद का साया बहुत है तुम्हारी याद का साया बहुत है मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है दिले मुस्तर को समझाया बहुत है बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे हिंदुस्तान के उनकी लिखी हुई है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। अब इसकी खसूसियत ये भैरवी में है और कहा जाता है कि जिस कॉम्पोजिशन में ये अपना वहादत गाएंगे ये उनकी ज़िंदगी में ही ये कॉम्पोजिशन जो थी ये बनी थी। किसकी बनी है आलमे नापायदार में लगता नहीं है दिल मेरा। ये जो गज़ल है इसको फरीदा खानम साहिबा ने ये सबसे पहले इसको गाया था। क्या बात है। और दरबारी में ये गज़ल है
और फरीदा जी ने मेरा ख्याल है जो बहुत सारा कलाम जो आगा खशर कश्मीरी साहब की जो 3 गज़लें उनकी जो बहन थी वो गाया करती थी, वो सारी की सारी दरबारी में ही मोर लेस, उनको बहुत दरबारी उनका भी फेवरेट राग था। और ये मैंने कई दफ़ा उनसे सुनी, लाइव सुनी, यहाँ जिस स्टेज पे आप बैठे हैं यहाँ सुनी, नीचे हमारा जो बेसमेंट है जहाँ हम रिहर्सल करते हैं। तो आज वो यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि शी इज़ द लास्ट ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उनका जो माइंड है उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो आज से शायद 150-200 साल पहले जो लोगों ने गाई और जो लोगों ने पढ़ी। अगली जो हमारी गज़ल है ये बहुत ही मशहूर गज़ल है और बहुत सारे जो गुलकार आए उन्होंने इसको गाया। बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे हिंदुस्तान के, उनकी लिखी हुई है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। अब इसकी खसूसियत ये भैरवी में है और कहा जाता है कि जिस कॉम्पोजिशन में ये अपना वहादत गाएंगे ये उनकी ज़िंदगी में ही ये कॉम्पोजिशन जो थी ये बनी थी। और उस वक्त भी दिल्ली के लोग और हिंदुस्तान के जो गुलकार थे इसको इस तर्ज में गाया करते थे। तो आज सुनते हैं वहादत से। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, लगता नहीं है दिल मेरा। बुलबुल को पास से ना सयाद से गिला, बुलबुल को पास से ना सयाद से किस्मत में कैद थी लिखी फसलें बहार में, किस्मत में कैद थी लिखी फसलें बहार में, लगता नहीं है दिल मेरा।
हसरतों से कह दूं कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, लगता नहीं है दिल मेरा। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, लगता नहीं है दिल मेरा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, लगता नहीं है दिल मेरा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। मियाँ साहब, मुझे लगता है इस हवेली के एक जादुई सहर ने और इस सर्द शाम ने मुझ समेत यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं शायद सबसे ही वक्त की रफ्तार का एहसास छीन लिया। और आप देखें, देखते ही देखते हम एक अपनी आखिरी गज़ल की तरफ आ गए हैं। दिल तो नहीं चाह रहा कि शो ख़त्म हो, लेकिन अनाउंस करना पड़ेगा कि हमारी आखिरी गज़ल का उन्वान क्या है। और उसका उन्वान बहुत ही खूबसूरत है, तख़य्युल से दामन। अच्छा जी, ये जो गज़ल है ये भी अपना डॉक्टर हामिद साहब की कलेक्शन में से, और ये जब से मुझे गज़ल ये मिली है मेरा ख़्याल है मैं इसको कोई पता नहीं कई 100 दफ़ा सुन चुका हूँ अभी तक। और ये
ओरिजिनली बेगम अख्तर फैज़ाबादी ने ही इसको गाया था और भैरवी में ये गज़ल है और सुनते हैं अपना इबादत से। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और इसको तहरीर किया था अपना शौकत अली ख़ान साहब, जिनका बाद में फिर उन्होंने अपना जो तखल्लुस था या अपना जो नाम था चेंज किया और फ़ानी बदाई उन्हीं के नाम से फिर ये लिखते रहे। तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने, तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने, तसव्वुर में भी तुम न आओ तो जाने, तसव्वुर में भी तुम तसव्वुर में भी तुम न आओ तो जाने, तख़य्युल से दामन। मोहब्बत का एक खेल है नाज उठाना, मोहब्बत का एक खेल है नाज उठाना, मोहब्बत के तुम नाज उठाओ तो जाने, मोहब्बत के तुम नाज उठाओ तो जाने, तख़य्युल से दामन तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने, तख़य्युल से दामन। मैं अपने फसाने पे खुद हंस रहा हूँ, मैं अपने फसाने पे खुद हंस रहा हूँ, सुनो और अब मुस्कुराओ तो जाने, सुनो और अब मुस्कुराओ तो जाने, तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने, तख़य्युल से दामन। तुम्हारा बुलाना तो है दूसरी शय, तुम्हारा बुलाना तो है दूसरी शय, हमें तुम ही खुद भूल जाओ तो जाने, हमें तुम ही खुद भूल जाओ तो जाने, तख़य्युल से दामन तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने,
तसव्वुर में भी तुम ना आओ तो जाने भुलाते हो शौकत को अच्छा भुला दो हाँ, भुलाते हो शौकत को अच्छा भुला दो उसे भी न तुम याद आओ तो जाने उसे भी न तुम याद आओ तो जाने तख़य्युल से दामन भुलाते हो शौकत को अच्छा भुला दो भुलाते हो शौकत को अच्छा भुला दो उसे भी न तुम याद आओ तो जाने उसे भी न तुम हाँ उसे भी न तुम याद आओ तो जाने तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने तसव्वुर में भी तुम ना आओ तो जाने तख़य्युल से दामन बचाओ तो जाने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। वहादत साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया इस शाम को हसीन बनाने के लिए, सुरों के रंग भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी गाया तो बेशक मैंने ही है, लेकिन ये सिलेक्शन जो है ये एक लाजवाल सिलेक्शन ये मियाँ साहब की है। मियाँ साहब, मेरी तो सिलेक्शन है ही, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ें भेजी तो वो मेरा मतलब है कि वो चीज़ें ही इतनी नायाब और इतनी खूबसूरत थी कि और वाकई आपने हक अदा किया उनको। सही मेरा मतलब है कि जिस तरीके से आपने इनको गाया, जिस मेहनत जो हमने थोड़ी बहुत की। मैं साथ साथ अपने लेजेंडरी म्यूजिशियंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू माशाल्लाह, सो मच। बिल्कुल आपने तो आप असातिज़ा हैं, मतलब आपसे लोग सीखते हैं। बहुत शुक्रिया कि हम आपको सुन सक रहे हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ शुरू हुई है उसका ख़त्म होना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक नई चीज़ का आगाज़ कर सकें, एक नए सफ़र पे जा सकें। इसीलिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबसे इजाज़त है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि अगले शो में नई खुशबुओं के साथ, नए सुरों के साथ, नए अल्फाजों से मुज़य्यन शो के साथ आपके सामने आ सकें। तब तक मुझे, सोनिया हुसैन को और मेरे साथ मेज़बान मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।